हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फिट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और जैसे कि मैंने आपको पिछले कई सारी वीडियो में बताया था, जो भी स्टूडेंट हमारे सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उनसे रिलेटेड मैं प्लम्बिंग सर्विसेज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और ऐसे समझिए, जो आपका कल जो प्लम्बिंग सर्विस का जो पेपर होने वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है जो फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे लास्ट पेपर है। और इस पेपर में आप लोग एक बातों का ध्यान रखना, सबसे पहले सेक्शन ए और बी में आप लोगों को एक देखना है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज़ है। सेकंड, आपके कई सारे पाइप है, उनका क्या किसका क्या फुल फॉर्म है। थर्ड, आपको बेसिक जो चीज़ें है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा रेंज का क्या यूज़ है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है भाई पाइप का क्या यूज़ है। आपसे सिंपल चीज़ों जो है सेक्शन ए और बी में पूछा जाएगा। और रही बात सेक्शन सी और डी की, तो सेक्शन सी और डी में जो भी क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ इन सारे को कर लेना। और कल आप मिनिमम टारगेट लेके चलिएगा, मैं आपको बता दूँ मिनिमम लेके चलना 12 to 13 पेज का, इजीली आपका ये पेपर निकलेगा। और अगर इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन लगे जो आपको समझ नहीं आया, जो हाँ भाई हमने किया नहीं है, तो जैसे भी हो बना के लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीटली मार्क्स जो है आपके पेज के मिलते हैं। जो मेहनत वाला पेपर था वो सारा आपने दे दिया, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, ये सारे हार्ड पेपर है जिनमें क्या है पेपर में मार्क्स भी देखा जाता है, हाँ भाई बच्चों ने क्या लिखा। प्लम्बिंग सर्विसेज काफ़ी ईजी पेपर है और ये आप ऐसे मान लो अगर आप पेज भी भर के आते हो तो आपको ईजिली इसमें पास कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके प्लम्बिंग सर्विसेज में मेरे अकॉर्डिंग टोटल आपके 4 से 5 चैप्टर है। उस 4 से 5 चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे तरीके से करने हैं। सबसे पहले तो आप एक बार देख लीजिएगा प्लम्बर क्या होता है, प्लम्बिंग सिस्टम क्या है। उसके बाद आपसे पेपर में पूछा जाएगा जो भाई प्लम्बर की क्या स्किल्स क्या सब चाहिए। अगर आप कोई भी प्लम्बर अपने घर पे बुलाओगे तो भाई उसके अंदर क्या सब स्किल्स होनी चाहिए, आप उनके बारे में बताइए। फिर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है जो प्लम्बिंग सिस्टम जो है उसका क्या प्रिंसिपल है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन सी और डी के लिए। देन उसके बाद आपको देखना है जो प्लम्बिंग जो सर्विस टूल्स है, कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आपका होल्डिंग टूल्स होगा, आपका कटिंग टूल्स होगा, दो नाम याद रख लेना। होल्डिंग टूल्स के 2 नाम आपके, उसके बाद कटिंग टूल्स के 2 नाम, बेंडिंग टूल्स के 2 नाम, बस इतना आपको करके चलना है, तभी आपका पेपर इजीली निकलेगा। देन उसके बाद आपके पेपर में है जो टूल्स के कितने टाइप है, वही सेम ही क्वेश्चन आपको मैंने बताया। फिर उसके बाद जो अगले पेपर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है टाइप्स ऑफ पाइप। जैसे कि पाइप के कई टाइप होते हैं, आपका आरसीसी पाइप होगा, अगर आप देखोगे स्टील पाइप होगा, प्लास्टिक पाइप होगा, पीवीसी पाइप होगा, एचडीपी पाइप होगा। एचडीपी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एचडीपी का फुल फॉर्म आपके सेक्शन ए और बी में बाय चांस जो है ऐसा पूछ लेगा, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर पेपर में पूछा जाएगा जो भाई आप मुझे बताइए जो भी हम पाइप का यूज़ करते हैं, पाइप की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पाइप का क्या फंक्शन है। और बस इसमें एक क्वेश्चन आपको करना है, मैं बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट। टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट में एक का आप डायग्राम करके जाना। कोई भी 4 आपके पाइप जॉइंट है उनमें से एक का डायग्राम जो आपको सबसे इजी लगे उसे कर लीजिएगा। जहां क्वेश्चन पाइप जॉइंट को लेके आ जाए आपको उस डायग्राम को सिंपल जो है आपको लिखना है। फिर उसके बाद बात की जाए एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ पाइप। पाइप की क्या एडवांटेजेज है, मतलब पाइप कोई सा पाइप आपको एक एडवांटेजेस पूछ लेगा, या सो वो स्टील का पूछेंगे या प्लास्टिक का पूछेंगे या पीवीसी का पूछेंगे या कंक्रीट का पूछेंगे, बट एक पाइप का आपसे एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेस पूछा जाएगा। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है पाइप जॉइंट को लेके, कितने टाइप के पाइप जॉइंट होते हैं, सेम ही क्वेश्चन मैंने लिखा है और इनके क्या फंक्शन है, और एक का डायग्राम आप करके जाइएगा। और साथ साथ ये सारे टॉपिक बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया उसे भी कैसे आपको डाउनलोड करके करना है। पहले अभी बेसिक सुन लो। देन उसके बाद आपसे पेपर में वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है और आप एक बार पढ़ भी लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद वाटर सप्लाई सिस्टम, देखो एक तो वाटर सप्लाई सिस्टम के टाइप और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है और इन दोनों क्वेश्चन को आपको करके जाना है विद डायग्राम। तो एक आप देख लीजिएगा जो वाटर सप्लाई सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब हमें वाटर को अगर सप्लाई करना है तो उसके कितने 2 टाइप हैं। और उसके बाद आपका एक करना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक का डायग्राम करके जाइएगा। फिर उसके बाद पंप एक बार पढ़ लेना, पंप का क्या यूज है। उसके बाद एक आपका हो गया फायर हाइड्रेंट्स के बारे में। तो अगर इतना कर लेते हो तो जो भी आपके ये चैप्टर है ये कंप्लीट।
देन उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो आपका है टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम को लेके। देन उसका ड्रेनेज सिस्टम के क्या फंक्शन है एक वो देख लीजिएगा, जैसे पेपर में सिंपल आपसे पूछ लेंगे जो आप मुझे बताइए हम ड्रेनेज सिस्टम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के कितने टाइप है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है और उसका क्या यूज है, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद टेस्टिंग ऑफ पाइप को एक क्वेश्चन, और एक आपका हो गया हीटिंग सिस्टम को लेके। हीटिंग सिस्टम में देख लेना जो कौन कौन से हीटिंग के जो है हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जो भाई पानी को हीट करने के लिए, नॉर्मल चीज़ें के लिए। ये सारे टॉपिक मैंने आपको बताए। और साथ साथ एक बात याद रखना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है जहां मैं ये सारे चैप्टर के आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखना उस क्वेश्चन से बाहर आपसे वैल्यू भी एचएसबीटी वाले चेंज नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने उस पीडीएफ में प्रोवाइड किया है, टोटल चैप्टर बाय चैप्टर मैंने क्वेश्चन दिए, उन सारे क्वेश्चन के अलावा आपको एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। जितना मैंने बताया है आप लोग जाइए उस ग्रुप को ज्वाइन करके, वहां मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है, उस पीडीएफ को वन बाय वन करके उस सारे क्वेश्चन को कर लेना। और साथ साथ जो नेक्स्ट सेमेस्टर में सभी सिविल ब्रांच के स्टूडेंट को मैं बता देता हूं, जो नेक्स्ट सेमेस्टर की जो भी अपनी ऑनलाइन क्लासेज है वो आप लोगों की 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, और उसका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 20 जनवरी से स्टार्ट है। तो जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है यूट्यूब पे एक्टिव रहिएगा जितना जल्दी हो, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके नॉलेज के लिए है। जैसे एक आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्यूचर आपका यूज है, एक आपका है मेरे अकॉर्डिंग अप्लाइड मैकेनिक्स जो आपके फ्यूचर यूज का है, और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ग्राफिक ये तो चलता ही है, साथ के साथ वो आपको करना ही है। बट 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके टेक्निकल से, जैसा एक आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल और एक मैंने आपको बताया अप्लाइड मैकेनिक्स। तो इन सारे वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को कर लीजिए, आपका पेपर कल निकल जाएगा। और कल के पेपर में बिल्कुल भी दिमाग में कंफ्यूजन मत रखो, सारे स्टूडेंट ऑल क्लियर हो, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक में वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, सेम उसी अकॉर्डिंग कल के पेपर में भी वर्ड तक चेंज नहीं होगा क्वेश्चन का। तो यही सारा अपडेट है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट जाके अपनी तैयारी करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।